नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार और जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं उन सभी में हेल्पफुल है। तो इस सीरीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। और ये फैक्ट फॉर टेट सीरीज में वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की चैनल पर आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। करीब वहाँ पर 5 से 6 वीडियो आपको मिल जाएंगी फैक्ट फॉर टेट सीरीज में। और इन सभी के प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाइए, मात्र 10 से 12 मिनट की सभी वीडियो हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो सभी वीडियोज़ को देखिए, वॉच कीजिए और इनके नोट्स बना लीजिए। यहाँ से निश्चित तौर पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्जाम में, और वहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं फैक्ट फॉर टेट सीरीज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शेयर भी किया कीजिए वीडियो को। तो आज के फैक्ट फॉर टेट सीरीज में हम लोग देखेंगे संगम, संगम और स्थल, ठीक है। तो नदियों का संगम और किस स्थल पर है ये देखेंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है अलकनंदा प्लस धौली गंगा। अलकनंदा प्लस धौली गंगा, जी हाँ, अलकनंदा प्लस धौली गंगा का संगम किस स्थल पर होता है? तो याद रखिएगा, विष्णुप्रयाग। क्या है? विष्णुप्रयाग। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। देखिए, नंदाकिनी नाम से ही समझ में आ रहा, नंदाकिनी, ठीक। तो किस स्थान पर होगा? किस स्थान पर? तो ये है नंदप्रयाग, ठीक है। किस स्थान पर? नंदप्रयाग। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नाम से ही समझ में आ रहा है, नंदाकिनी से यहाँ पर, ठीक है। तो उसका स्थल इस तरह से याद कर लीजिए, नंदाकिनी से, ठीक है। नंदप्रयाग काफी आसान है। अलग आगे बढ़ेंगे, अलकनंदा प्लस पिंडर। अलकनंदा प्लस पिंडर, तो ये कहां पर, किस स्थल पर इनका संगम होता है? इनका संगम होता है कर्णप्रयाग में। अलकनंदा प्लस पिंडर, कर्णप्रयाग। अलकनंदा प्लस पिंडर, कर्णप्रयाग। आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग, ठीक। रुद्रप्रयाग याद रखिएगा, रुद्रप्रयाग, ठीक है। और अगला है अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। तो यहां पर प्लस का मतलब यह है कि इनका संगम, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है? यहां पर संगम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस इसलिए लगा दिया गया, ध्यान रखिएगा, संगम है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है कहां पर? देवप्रयाग। कहां पर होता है? देवप्रयाग, ठीक। तो प्लस का मतलब यहां पर संगम से है। तो एक चीज यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि सभी में अलकनंदा तो है ही, सभी में अलकनंदा तो है ही, ठीक। तो इनके साथ आपको याद कैसे करना है? अलकनंदा के साथ धौली गंगा याद रखिएगा। अलकनंदा के साथ धौली गंगा का जब संगम होता है तो किस स्थान पर? विष्णुप्रयाग। और अलकनंदा के साथ नंदाकिनी का तो जब संगम होता है तो नंदप्रयाग। और जब अलकनंदा और पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। इसी तरीके से अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। तो ये इन नदियों का संगम और संगम स्थल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस टेबल को इसी तरीके से बना लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ये इस टेबल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इस टेबल को इसी तरीके से बना लीजिए, प्लस लगा लीजिए। ये यहाँ इन दोनों का संगम, संगम, संगम के लिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। इसके आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है, अगला फैक्ट है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो राज्य, हर एक राज्य से ली गई है, ठीक है। सभी राज्य से कुछ ली गई हैं परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को लिया गया है, ठीक। तो जैसे हम भारत की बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर पंजाब को, ठीक है, पंजाब को लिया है। तो जो पंजाब में इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को। तो एक बात ये याद रखिएगा कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित नदी पूछी जा सकती है, नदी पूछी जा सकती है। और नदी ना पूछ करके ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, इससे संबंधित राज्य भी पूछा जा सकता है। तो राज्य यहाँ पर ए पहले ही लिख दिया है, ठीक। जैसे पंजाब, पंजाब, तो ये जितने भी लिखे हैं इनका संबंध पंजाब से है, ठीक है। तो आपको प्रश्न नदी से भी पूछा जा सकता है और राज्य से भी पूछा जा सकता है। तो जैसे भाखड़ा परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये सतलज नदी पर है। और पूछा जाए इससे राज्य, तो राज्य याद रखिएगा पंजाब। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देहर परियोजना, देहर परियोजना व्यास नदी पर है और राज्य पूछे तो पंजाब। पोंग परियोजना व्यास नदी पर है, राज्य पंजाब, राज्य पंजाब। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे,
तो शाहपुर कांधी परियोजना, शाहपुर कांधी परियोजना ये किस नदी पर है? ये रावी नदी पर है। और राज्य पूछें इससे संबंधित तो पंजाब बताएंगे। ठीक, तो ये है पंजाब के इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को लिया है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो भाखड़ा याद रखिएगा, भाखड़ा परियोजना पंजाब में है, सतलज नदी, देहर, व्यास नदी पंजाब में, पोंग परियोजना व्यास नदी पंजाब में, और शाहपुर कांदी परियोजना रावी नदी पंजाब में। आगे बढ़ते फैक्ट फॉर टेट सीरीज में। फैक्ट फॉर टेट सीरीज को फॉलो कीजिए, एग्जाम में यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक, और अगर चैनल को प्लीज आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए जब आपकी जॉब लग जाए, तो आप अनसब्सक्राइब करके जा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जब तक जॉब नहीं मिलती आपको लगे रहना है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको जरूर मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। फैक्ट फॉर टेट सीरीज से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज को फॉलो कीजिए, और जितने भी इसके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, उनको नोट रखिए। एग्जाम में जरूर सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगला है फैक्ट मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक, तो मध्य प्रदेश में देखेंगे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। ओंकारेश्वर परियोजना, अगर पूछा जाए कि ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है, तो तवा नदी याद रखिएगा। अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तवा परियोजना तो तवा नदी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल है। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, बाण सागर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोन नदी पर है, कहां पर है? सोन नदी पर है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। और पूछा जाए बाण सागर परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? मध्य प्रदेश, जी हाँ। आगे बढ़ेंगे तो नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना नाम से ही पता चल रहा है कि ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर है? नर्मदा नदी। और राज्य पूछें तो मध्य प्रदेश टिक करिए। इसी तरीके से इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी, राज्य पूछें तो मध्य प्रदेश। और गांधी सागर परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी सागर परियोजना, ठीक है, गांधी सागर परियोजना तो ये है चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी, ठीक है। और राज्य, तो राज्य देख ही रहे हैं आप ऊपर हेडिंग, मध्य प्रदेश। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो माहेश्वर परियोजना, जी हाँ, माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। फैक्ट फॉर टेट सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, ठीक है, रीट और बिहार टेट, इन सभी जितने भी टेट के एग्जाम में सीधे तौर पर यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट पूरी देख डालिए, प्लेलिस्ट पूरी देख डालिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, मात्र 10 से 12 मिनट में फैक्ट फॉर टेट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। 10 से 12 मिनट में हर वीडियो फैक्ट फॉर टेट सीरीज की मात्र 10 से 12 मिनट की होगी, तो वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आगे। इसके है मध्य प्रदेश के आगे है, अगला है राज्य कर्नाटक, ठीक है। तो अलमाटी परियोजना, जी हाँ, अलमाटी, अलमाटी परियोजना जब आपसे पूछी जाए तो ये है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? कृष्णा नदी, ठीक है। और अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है। राज्य पूछ लिया जाए तो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। शिव समुद्रम परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी गई है, ठीक है, बहुत पूछी गई शिव समुद्रम परियोजना। तो याद रखिएगा शिव समुद्रम परियोजना ये कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी। और राज्य तो कर्नाटक, राज्य कर्नाटक, ठीक है, याद कर लीजिए। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। राज्य पूछे संबंधित इससे कौन सा है, तो कर्नाटक। घाट प्रभा परियोजना नाम से ही पता चल रहा है, घाट प्रभा नदी पर होगा, ठीक। और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तुंगभद्रा परियोजना नाम से ही पता चल रहा है, ये तुंगभद्रा नदी पर होगा। और इससे संबंधित राज्य तो कर्नाटक, राज्य कर्नाटक, ठीक। तो याद रखिएगा कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के लिए याद रखिएगा, ठीक है, अलमाटी, शिव समुद्रम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलमाटी और शिव समुद्रम, कर्नाटक राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है केरल। केरल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इडुक्की, बहुत बार पूछा गया है इडुक्की एग्जाम में। इडुक्की परियोजना, इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना बहुत पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? पेरियार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इडुक्की परियोजना का संबंध किस राज्य से है पूछा जाए तो आंख बंद करके केरल टिक करिए, आंख बंद करके केरल, ठीक है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर है, राज्य केरल, राज्य केरल, ठीक है। इडुक्की परियोजना राज्य केरल, ठीक है। और नदी पूछें किस नदी पर है तो पेरियार। आगे बढ़ते हैं तो बिहार देखने को मिलेगा, बिहार, ठीक है। बिहार यहाँ से जो इंपॉर्टेंट लिया है वो कोसी परियोजना, जी हाँ, कोसी परियोजना, ये नाम से ही पता चल रहा है कोसी नदी पर है, ठीक है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। कोसी परियोजना का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है तो आंसर टिक करेंगे बिहार। अब बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितनी भी परियोजनाएं लिखी हैं, जितनी भी परियोजनाएं लिखी हैं ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन तीनों को बिल्कुल इसी तरीके से नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश हेडिंग डाल करके।
यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। श्रीशैलम परियोजना, ठीक है, श्रीशैलम परियोजना नोट करिए। ये कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नागार्जुन सागर वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन सागर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा नदी पर है। और राज्य पूछे आंध्र प्रदेश। रामगुंडम परियोजना इसी तरीके से गोदावरी नदी पर है और राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, याद रखिए आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखिएगा श्रीशैलम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश से जो भी इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना थी उन्हें लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जी हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, ठीक, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना, कौन सी? माता टीला परियोजना, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, ऊपर की तीन नोट करिएगा, ऊपर की तीन नोट करिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माता टीला परियोजना ये है बेतवा नदी, किस पर है? बेतवा नदी पर। और राज्य उत्तर प्रदेश। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी, राज्य उत्तर प्रदेश। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी, राज्य उत्तर प्रदेश। और चिब्रो परियोजना, टोंस नदी, राज्य उत्तर प्रदेश। इसमें जो इंपॉर्टेंट है नोट करिएगा, ऊपर की तीन, माता टीला परियोजना, रामगंगा परियोजना और रिहंद परियोजना, रट डालिए एकदम उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से रट डालिए एकदम। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी और रिहंद परियोजना, रिहंद नदी, इन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उत्तराखंड, जी हाँ, उत्तराखंड। अगर पूछा जाए टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगर पूछे किस नदी पर है तो राज्य नदी होगी काली नदी, जी हाँ, काली नदी। टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना काली नदी पर स्थित है, राज्य उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, टिहरी, 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 ठीक है, टिहरी भागीरथी, टिहरी भागीरथी नदी पर है और राज्य तो उत्तराखंड, ठीक है। ठीक, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर टेट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। यहां से प्रश्न जरूर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। और ऊपर आपने जो टेबल देखी, टेबल तो एकदम रट डालिए, टेबल एकदम रट डालिए, देखिएगा आपको यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अलकनंदा प्लस नंदाकनी, अलकनंदा प्लस पिंडर, इन सभी को एकदम रट डालिए, ठीक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फैक्ट फॉर टेस्ट सीरीज, फैक्ट फॉर टेस्ट सीरीज के सारे नोट्स बना डालिए, इस सीरीज को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। फैक्ट फॉर टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्न आप नोट कर लीजिए, एक जगह पर एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें पर्यावरण, ईवीएस और आपके हिंदी, ठीक है, और आपके कंप्यूटर, जितने भी हैं सुपर टेट से रिलेटेड सिलेबस पूरा आपको करवाया जाएगा। एक अच्छा सा रजिस्टर बना लीजिए और उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। तो आज थे ये फैक्ट फॉर टेट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।